आदरणीय श्री भिखू पारिक जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर अनु सिंह जी, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, डीन्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मैं खुद चाहता था कि मैं आपके यूनिवर्सिटी में आऊं और पर्सनली आप सब लोगों से मिलूं। हमेशा किसी भी कॉलेज में जाना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, किसी भी बहाने से हो, इट इज़ ऑलवेज़ मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव होता है किसी भी कॉलेज में जाके युवाओं से मिलना, टीचर्स से मिलना। लेकिन कोविड की वजह से मैं यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहले जिन जिन स्टूडेंट्स को आज डिग्रीज़ और ऑनर्स मिले हैं, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के सपने पूरे हों, आपने जो जो ज़िंदगी में सोचा है आपको वो सब मिले। जैसा अभी मनीष जी ने भी कहा कि ये बड़ा मुश्किल दौर है जिससे हम सब लोग, पूरी इंसानियत गुज़र रही है, पूरी पृथ्वी गुज़र रही है। आज से 100 साल पहले बताते हैं 1918 में ऐसा मौका आया था जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, और आज 100 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब पूरे देश दुनिया में कोविड की महामारी फैली हुई है। पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है लोगों की, और बहुत कठिन दौर से सब लोग गुज़र रहे हैं। लेकिन इतने कठिन दौर से भी में भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, स्टाफ ने मिलके पढ़ाई को रुकने नहीं दिया, नॉर्मल उसको रुकने नहीं दिया, तरह तरह के तरीके निकाले, और आज कॉन्वोकेशन हो रहा है, सबको डिग्री मिल रही है। इसके लिए मैं आप सब लोगों के साहस को, आप सब लोगों की सिंसेरिटी को, मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड बट यू हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज़। ये मौका जो होता है डिग्री मिलने वाला, ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम मौका होता है। जब आदमी अपनी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में ट्रांजिशन करता है, जब आदमी स्टूडेंट के फ़ेज़ से और एक एडल्टहुड कह लीजिए, या अपनी अब नौकरी करेंगे, परिवार होगा, शादी करेंगे, बच्चे होंगे और फिर परिवार पालेंगे, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर। और आने वाले समय में आप सब लोगों को, जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं, यहाँ से पास आउट कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं, आप सब लोगों को इस देश की जिम्मेदारी संभालनी है, अलग अलग क्षेत्रों में संभालनी है। मैं समझता हूँ आप में से जो आज बच्चे पास आउट किए हैं, कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, उनके लिए मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप में से किसी भी बच्चे को हायर स्टडीज़ करने के लिए फाइनेंशियल दिक्कत हो, तो दिल्ली सरकार ने आपकी सुविधा के लिए एक स्कीम निकाली है जिसमें हम 10 लाख रुपए तक का आप लोगों को लोन देते हैं। आप कहीं भी जाके हायर स्टडीज़ कीजिए, और बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कुछ भी गिरवी रखे हुए आपको 10 लाख रुपए तक का सरकार लोन देती है। हम चाहते हैं कि आप हायर स्टडीज़ करें, और आप में से कुछ लोग खूब रिसर्च भी करेंगे आगे बढ़ के। और मेरा तो हमेशा सपना है कि हमारे देश, दुनिया भर के अंदर इतनी रिसर्च होती है, और हमारे इंडिया के लोग ही जाके दुनिया भर में रिसर्च करते हैं, लेकिन अपने देश में थोड़ी रिसर्च कम है। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं वो रिसर्च फैसिलिटीज़ को भी आगे जाके इम्प्रूव करेंगे, और दुनिया भर में देश का नाम रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। अभी वाइस चांसलर की रिपोर्ट में मैं सुन रहा था कि कई सारे स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी नौकरियां मिली हैं,
उन सबको मैं बधाई देता हूं जिनको नौकरियां मिली हैं। कुछ में आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको एक नहीं दो दो तीन तीन नौकरियां भी मिली होंगी। और मेरी उन सबसे दो विनती हैं। एक तो ये कि आप अच्छी नौकरी अच्छे से काम करें, जहाँ भी जाएं अच्छे से काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। और दूसरी है कि नौकरी करते करते जो अभी मनीष जी ने कहा वो ये ज़रूर सोचें कि मुझे वो नौकरी छोड़ के अपनी बिज़नेस कब करना है। सबको ये अपना टारगेट रखना चाहिए कि मुझे आगे जाके जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो 1 साल 2 साल शुरू में नौकरी करना भी ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूर कीजिए। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद नौकरी छोड़ के आपको इस देश के युवाओं के लिए, दूसरे लोगों के लिए नौकरियां तैयार करनी हैं। एंड दैट इज़ द लीडरशिप रोल दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ टू प्ले, द faculty has to play, and the students passing out from this university have to play. और जो लोग निकलने के बाद बिज़नेस करेंगे, अभी करेंगे या बाद में करेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग कुछ दिनों के बाद एक स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ रहे हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके पास एक्सीलेंट बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि हम पहला स्टेप कैसे करें, हम किसके पास एडवाइस लेने जाएं। फाइनेंस की समझ कम होती है, उनको लोन कहाँ से मिलेगा ये नहीं समझ आता, 10 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए हम पूरा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्टअप पॉलिसी ला रहे हैं। उसमें आपको पूरी लीगल गाइडेंस, टेक्निकल गाइडेंस, आपको लोन दिलवाने में मदद करेंगे, आपको कुछ सब्सिडीज़ भी देंगे और बहुत तरह की आपको मदद करेंगे, ताकि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, बिज़नेस आइडिया है, तो आप उस बिज़नेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें। और मैं ज़रूर समझता हूँ और होना भी चाहिए कि आप में से कुछ लोग आगे जाके पॉलिटिशियन भी बनेंगे, और बनना भी चाहिए। जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप सब लोगों का हमारी पार्टी में भी स्वागत है। बट जोक्स अपार्ट, आप जहाँ भी जाएं, जिस भी पार्टी में आप शामिल हों, आप आगे जाके ईमानदारी के साथ राजनीति करें। एक चीज़ तो ये कि पार्टी ज्वाइन करके पॉलिटिक्स करना, वो आप में से कुछ लोग करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को देश की राजनीति के में पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा। जो देश और जिस देश के लोग अपने देश की राजनीति में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं और राजनीति को पॉलिटिशियंस का एरिया मानते हैं, फिर पॉलिटिशियंस ही उसमें गड़बड़ करते हैं, पॉलिटिशियन पैसा कमाते हैं, पॉलिटिशियंस चोरी करते हैं, पॉलिटिशियंस गुंडागर्दी करते हैं। आपको एज अ सिटीजन, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इफ द पीपल रिमेन साइलेंट एंड इफ द पीपल गो टू स्लीप and if the people stop participating in democracy, then obviously democracy will go for a toss. वो जनतंत्र तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो आप डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आएँ या ना आएँ, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू हैव टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जहाँ भी रहें आप, जो भी करें आप देश को हमेशा सामने रखिएगा। इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन जब भी जो कुछ भी करें, हमेशा देश को सामने रखिएगा, इस देश के लोगों को सामने रखिएगा। और हमें सबको मिलके, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन देश भारत है, और भारत के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारे सिस्टम्स थोड़े ख़राब हैं, इन सारे सिस्टम्स को हम सब मिलके ठीक करेंगे। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों को भगवान खूब खुशियाँ दे, आप सब लोगों के सपने पूरे हों और आगे चल के आप बहुत अच्छे से इस देश की बागडोर संभालें। नमस्कार, शुक्रिया।